Hello, good morning students. Myself Rohit sir. I am an English teacher. Okay. Today we are going to read English literature and for class 8 English book English literature class 8 and the chapter title is The Night Train at Deoli. Okay. This is the second part of this chapter. Okay. In our previous videos, I have taught about the part 1 of this chapter. In this video, we will read the second part of this chapter. Okay, so let's start. I have already taught you about this chapter title, The Night Train at Deoli. Okay, and the author's name is Ruskin Bond. What is the name of the author? Ruskin Bond. Okay. I have already taught you about the author's introduction, Ruskin Bond introduction before in previous videos. Okay. So in this video we will see page number 45. Okay. Page number 40. Page number I have taught you 45. From 45 we will see that let's recap a short back of this chapter. आइए जो है मैं आपको इस चैप्टर का पीछे से फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ. नहीं, फिर हम लोग इसमें शुरू करते हैं. हम लोग देखेंगे क्या कि इंग्लिश बुक क्लास 8 के लिए द नाइट ट्रेन एट ड्यूली ये चैप्टर का नाम है जिसको लिखा गया रस्किन बॉन्ड. ये सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का. ठीक है, आधा चैप्टर जो है मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाई हुई है. तो हम लोग आगे देखते हैं पेज नंबर 45 से. आपने इसमें देखा था कि ऑथर जो है लेखक जो है खुद जो है जब वो 18 इयर्स के हो गए थे तो वो अपने ग्रैंड मदर हाउस जो कि इनके दादी जी का घर जो है देहरादून में. कहाँ है? देहरादून. तो देहरादून जाने के क्रम में एक बीच में एक छोटा सा जो है स्टेशन आता है जिस स्टेशन का नाम है ड्यूली. क्या नाम है? ड्यूली. इसी स्टेशन पर जो है ऑथर की गाड़ी जो है कुछ देर के लिए रुकती है, हॉल्ट करती है. हालांकि वहाँ पे कुछ खास होता नहीं है. ये बात लेखक को भी इसमें समझ नहीं आती है कि उस समय ना तो ट्रेन में गाड़ी से कोई बाहर प्लेटफॉर्म पे उतरता है, ना ही प्लेटफॉर्म पर से कोई गाड़ी में गेट इन करता है, कोई चढ़ता है. कोई हरकत वहाँ होती ही नहीं. फिर भी जो है द ट्रेन हॉल्टेड देयर फॉर फुल 10 मिनट्स. फिर भी गाड़ी वहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकती है. यह बात लेखक को समझ में नहीं आती है. नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इन द मिडिल. जब लेखक जो है देयर सी फाउंड अ गर्ल, वहाँ एक लड़की से मिलते हैं. और आपको इसमें देखना है क्या कि जब वेन सी सामी, जब लड़की से वो मिले उसने देखकर इनको मुस्कुराई. शी वॉज प्लीज दैट आई रिमेम्बर्ड हर. Remembered her, but I was pleased that she remembered her. We were both pleased. हम दोनों जो एकदम से खुश थे. जैसे कि फर्स्ट मीटिंग हुआ था उसके बाद जो सेकंड मीटिंग में जैसे ही लेखक ने उसको लड़की को देखा या उसने भी लेखक को देखा तो दोनों बहुत एक दूसरे को देखकर प्लीज्ड हो गए. ऐसा लगा कि जैसे ओल्ड फ्रेंड्स मिल रहे हैं, पुराने दोस्त जैसे एक दूसरे से मिलते हैं उसी तरह से. She did not go down the length of the train selling basket but came down straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly filled with light. We said nothing for some time but we couldn't have been more eloquent. Listen. वो जो है कुछ देर के लिए जो अपने वो लड़की क्या कर रही थी, सेलिंग बास्केट, टोकरी जो है बेच रही थी. उसके दौरान वो अचानक जो एक टी स्टॉल पे आई, एक चाय की दुकान पर आई है. हालांकि उसकी आंखें जो है जैसे उसकी आंखें जो है लेखक से मिली है उसकी आंखों में एक अजीब जो है एक्सपेक्टेशन की रोशनी, उम्मीद की किरण झलकने लगी है. हालांकि कुछ देर के लिए लेखक और उस लड़की ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा. एकदम बिल्कुल से दोनों शांत हैं. वी कुडेंट हैव बीन मोर एलिक्वेंट. हम लोग ज़्यादा देर तक जो अभी टॉकेटिव कुछ बातें भी नहीं कर पाए हैं. आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देयर. अचानक जो है तब तक लेखक ने कुछ ऐसा फील किया कि ये ट्रेन जो है मतलब आगे की तरफ बढ़ने वाली है. टेक हर अवे विद मी.
इनके मन में ख्याल आए क्यों नहीं जो है वो कहीं इनको अपने साथ लेकर जाना चाहती है। आई कुड नॉट बी एट द थॉट ऑफ हैविंग टू वॉच हर रिसेड इन टू द डिस्टेंस ऑफ दियोली स्टेशन। लेखक जो है दियोली स्टेशन से लगातार जो है उस लड़की को कंटिन्यू कुछ दूर तक देखते ही रहे हैं। आई टुक द बास्केट फ्रॉम हर हैंड एंड पुट देम डाउन ऑन द ग्राउंड। लेखक ने क्या किया, आई टुक द बास्केट, उन्होंने जो है टोकरी जो है उसके हाथों से ले लिया, जो टोकरी जो लड़की पकड़ी हुई थी तो उसके हाथों से उस टोकरी को ले लिया, एंड पुट देम डाउन ऑन द ग्राउंड, और लेखक ने उसको जो हाथ से लेकर सीधे नीचे जमीन पर उसकी टोकरी को रख दिया। सी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ देम, और उसने जो है अपने एक हाथ की मदद से सहारे जो टोकरी को नीचे रख दिया, बट आई कॉट हर हैंड एंड हेल्ड इट। एक हाथ को वो छुड़ाना चाहते थे लेकिन क्या करते हैं कि उन्होंने उसके हाथ को पकड़े रखा। आई हैव टू गो टू दिल्ली आई सेड, लेखक ने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। मुझे कहाँ जाना है? मुझे दिल्ली जाना है। सी नॉडेड, जवाब में उसने नॉड मतलब सिर हिला देना, हाँ में सिर हिलाना, बस उसने अभिवादन किया, सिर हिला दिया और क्या कहा, आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, बट मुझे कहीं नहीं जाना है। उस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना है। द गार्ड ब्लू हिज विसल्स फॉर द ट्रेन टू लीव एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट। तभी जो है गार्ड जो है रेलवे का जो गार्ड है, ट्रेन का गार्ड, उसने अपने विसिल को अपनी सीटी को बजा दिया, और सीटी को बजाते ही जैसे ही इसने बजा दिया तो ट्रेन अब क्या होने वाली है, ट्रेन जो है बिल्कुल वहाँ से स्टेशन प्लेटफॉर्म से चलने वाली है आगे। लेखक बता नहीं सकते हैं कि कितना जो है उनको नफरत हुई है अचानक जो है उस गार्ड से, जैसे उसने सीटी बजा दी है। एक तरह से यूँ कहा जाए तो लेखक को जैसे इंटरप्ट हो गया उनके बीच की बातों में, दखल हो गया है, बेचारा थोड़ा सा परेशान हो गया है गार्ड के बीच में सीटी बजा देने से। आई विल कम अगेन आई सेड, लेखक ने कहा कि मैं फिर आऊँगा दोबारा। विल यू बी हियर, क्या तुम यहाँ रहोगी? लेखक ने कहा कि मैं दोबारा फिर यहाँ आऊँगा, क्या तुम यहाँ रहोगे? सी नॉडेड अगेन, उसने दोबारा जो है सिर ऐसे हिला दिया हाँ के स्वर में, एंड सी नॉडेड। द बेल क्लैंग्ड एंड द ट्रेन स्लाइड फॉरवर्ड, द वर्ड क्लैंग्ड मीन्स चिम्ड। तभी जो है वो बेल जो है एक घंटी जो है बजती है, एंड द ट्रेन स्लाइड फॉरवर्ड, और गाड़ी जो है आगे की तरफ धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाती है, खिसकने लगती है आगे की तरफ। आई हैड टू wrench माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन। तभी मैंने अब क्या करना था, जब गाड़ी प्लेटफॉर्म से चलने लगी है तो लेखक ने अपने हाथ को जो है उस लड़की के हाथों से एकाएक रंच मतलब खींचना, और खींचकर और जो मूविंग ट्रेन की तरफ चलती हुई गाड़ी की तरफ लेखक जो है जाने लगे। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, इस वक्त मैं उसे भूल नहीं पाया। सी वॉज विद मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी, बाकी जितनी भी जर्नी थी, शेष रेस्ट भर जर्नी, जितना इनकी बाकी की यात्रा थी, उस पूरी यात्रा के दौरान लेखक के मन में इनकी दिमाग में उस लड़की की तस्वीर और उसकी बातें जो है घूमती रही है। एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर, काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा। ऑल दैट ईयर सी वॉज अ ब्राइट लिविंग थिंग। लेखक को क्या फील होता है कि यद्यपि जो है वह क्या थी, एक ब्राइट, एक बहुत ही आकर्षक और जो है लिविंग कुछ एक गर्ल थी, लड़की थी। एंड व्हेन द कॉलेज टर्म फिनिश्ड आई पैक्ड इन हेस्ट एंड लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल। इसके बाद जब दोबारा जो कॉलेज जैसे ही समाप्त हुआ तो लेखक काफ़ी हरिडली, काफ़ी जल्दीबाजी में पैकिंग का काम करते हैं, काफ़ी तेज़ी से पैकिंग करते हैं देहरा के लिए, ताकि ये देहरा निकल जाए। देहरा क्या, देहरा एक शहर का नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसका पूरा नाम देहरादून है, जहाँ पर इनकी दादी माँ का घर होता है। माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज्ड एट माई ईगरनेस टू सी हर। माई ग्रैंड मदर, इन्होंने क्या सोचा कि मेरी दादी माँ खुश होंगी, एट माई ईगरनेस टू सी हर, कि जिस तरह से मैं ईगर हूँ, उत्सुक हूँ उसको देखने के लिए, तो दादी माँ को भी लगा होगा कि जिससे मैं उनको जाऊँगा तो मुझे देखकर क्या हो जाएंगी, बहुत खुश होंगी। I was nervous and anxious as the train drove into Delhi because I was wondering what I should say to the girl and what I should do. लेखक जो बता रहे हैं कि उस समय बहुत ही नर्वस है, बहुत एक तरह से जो बेचैन है। जैसे ट्रेन आगे की तरफ दिल्ली की तरफ जो है बढ़ने लगी है, लेखक की घबराहट जो है, इनकी बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि क्या लेखक क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये लड़की से मिलेंगे तो उस समय कैसा रिएक्ट करेंगे, किस तरह से व्यवहार करेंगे। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुडंट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर।
लेखक को ये बिल्कुल पूरी तरह से डिटरमाइंड हो चुके थे, इन्होंने अपने दिमाग को सेट कर रखा था कि जब ये उस लड़की के सामने खड़े होंगे तो बिल्कुल वुडंट स्टैंड हेल्पलेसली, इनको एकदम से लाचार नहीं होना है, बेबस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, हार्डली एबल टू स्पीक और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स। लेखक समझ नहीं पा रहे हैं कि उस वक्त जब मैं उस लड़की के सामने दोबारा खड़ा रहूँगा तो अपने फीलिंग्स को कैसे मतलब मैं एक्सप्रेस करूँगा, कैसे वहाँ पर नॉर्मल रहना है। द ट्रेन केम टू दिल्ली, गाड़ी जो है ट्रेन फिर से दिल्ली आई एंड आई लुकड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। लेखक जो है प्लेटफॉर्म से नीचे देखने लगे हैं, नीचे उतरे हैं, देखने लगे हैं, बट आई कुडेंट सी द गर्ल एनीवेयर, लेकिन लेखक को वो लड़की कहीं दोबारा नजर नहीं आई है। आई ओपन द डोर एंड स्टेप्ड अप द फुटबोर्ड, मैंने दरवाज़ा खोला, लेखक ने दरवाज़ा खोला और जो है ये अपने कदमों से जो है धीरे धीरे कदमों से चलते हुए प्लेटफॉर्म पे उतर आए हैं। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, जब वहाँ पे लड़की इनको नज़र नहीं आ रही है तो लेखक को जो है बहुत ही घोर निराशा होती है। एंड ओवरकम बाई ए सेंस ऑफ फॉरवर्डिंग ए फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, लेखक के मन में एक ऐसी विचार आ जाती है जैसा कि कुछ बुरा हुआ हो इनके साथ। इनके सारा उल्लास, सारी खुशी जो थी वो एकदम से जो है कहीं लगता है गुम हो गया है। इन्होंने काफ़ी एक्सपेक्टेशन किया था, बहुत उम्मीद थी कि इनको जो है उस लड़की से मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है। इसलिए लेखक की सारी उम्मीदें क्या हो जाती हैं, चूर हो जाती है, धूमिल हो जाती है इनकी सारी ख्वाहिशें। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग एंड आई रन अप टू द स्टेशन मास्टर एंड सेड, तभी लेखक के मन में एक ख्याल आई, इनके मन में एक विचार आती है, क्यों नहीं स्टेशन मास्टर से चल के पूछा जाए। लेखक आनंद फानन में तुरंत जो है स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और जाकर उससे कहते हैं, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट हियर, क्या आप एक ऐसी लड़की को जानते हैं जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर टोकरी जो है बेचा करती थी। कौन पूछता है, लेखक जो स्टेशन मास्टर से जाकर पूछते हैं। नो आई डोंट नो सेड द स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर ने कहा कि नहीं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, एंड यू वुड बेटर गो ऑन द ट्रेन इफ़ यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और तुम्हारे लिए भी सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि यदि तुम स्टेशन पर नहीं रहना चाहते हो तो जल्दी से कहाँ चले जाओ, जल्दी से जाकर ट्रेन में गेट ऑन यानी सवार हो जाओ, गाड़ी में चढ़ जाओ, बैठ जाओ। बट आई पेस्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं तेज गति से, तेज कदमों से चलता हुआ प्लेटफॉर्म पे आगे गया एंड स्टेड ओवर द रेलिंग्स एट द स्टेशन यार्ड, और स्टेशन का जो पीछे का स्टेशन का जो पूरा खुला हुआ जो यार्ड है, जो ग्राउंड है, उसके रेलिंग की तरफ से जो है लेखक इधर उधर जो है ढूंढने लगे उसको लड़की को कि शायद कहीं जो है वो इनको नजर आ जाए। All I saw was a mango tree and a dusty road leading into the village. वहाँ पर क्या नज़र आता है इनको केवल जो है आम के कुछ पेड़ नज़र आते हैं और एक कच्ची रास्ता नज़र आती है जो गाँव की तरफ जाती है। जो जंगल की तरफ जाती है। Where did the road go? यह सड़क जो है कहाँ जाती है। The train was moving out of the station and I had to run to the platform and jump for the door of my compartment. इतना जो है अभी लेखक जो है मन में अपने सोच विचार कर ही रहे थे कि यह रास्ता जो है कच्ची रास्ते शायद जंगल की तरफ चली जाती है, आखिर ये जाती कहाँ है। इसी बीच जो है तभी जो है ट्रेन आगे की तरफ जो है स्टेशन से बढ़ने लगी है एंड लेखक को दोबारा दौड़ कर जो है प्लेटफॉर्म पर से जंप करके इनको अपने कंपार्टमेंट पे पहुंचना पड़ा है। देन एज द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, अब जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे अपना स्पीड पूरी पकड़ने लगी, पूरी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है एंड रश थ्रू द फॉरेस्ट, और जो है अब गाड़ी जो है इनके जंगलों के रास्ते से होकर आगे काफ़ी तेज़ी से जा रही है। आई सेट ब्रूडिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो, लेखक किसी तरह जो है भागकर अपने कंपार्टमेंट को अपने सीट पे आए हैं और अपने जो है विंडो वाली सीट पे बैठे हुए हैं और बाहर की तरफ जो है निरंतर देखते चले जा रहे हैं। What could I do about finding a girl I had seen only twice? लेखक सोच रहे हैं कि आखिर मैं एक इस लड़की को ढूंढ क्यों रहा हूँ जिसे मैं केवल 1 या 2 बार मिला हुआ हूँ, आखिर मैं इसे क्यों ढूंढ रहा हूँ। Who had hardly spoken to me, जिसने कि मुझसे बहुत मुश्किल से बात किया है।
एंड अबाउट whom I knew nothing, और जिसके बारे में बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं हूँ, एब्सोल्युटली नथिंग, बिल्कुल उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बट फॉर whom I felt a tenderness and responsibility that I had never felt before, फिर भी उस लड़की के बारे में मैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे क्यों इतनी जिम्मेवारी महसूस हो रही है, जिससे मैं 1 या 2 बार से पहले कभी मिला नहीं, मैं उससे के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। My grandmother was not pleased with me visit after all, इसके बाद जो है लेखक कहते हैं क्या, जब अंततः ये अपनी दादी माँ के यहाँ जाते हैं तो दादी माँ इनको देखकर दोबारा खुश नहीं होती है। I did not stay at her place more than a couple of weeks, लेखक बताते हैं मैं अपने दादी माँ के घर 1 या 2 सप्ताह ज़्यादा नहीं रुका। I felt restless and ill at ease, I felt restless, मैं काफ़ी रेस्टलेस बेचैनी फील कर रहा था, बेचैनी महसूस कर रहा था, एंड इल एट स्टेट, और अपनी इस अवस्था को समझ नहीं पा रहा था। सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स, फिर वापस जो है लेखक दोबारा जो है ट्रेन पकड़ के आए हैं, इन्होंने गाड़ी पकड़ी, मीनिंग टू आस्क फर्दर क्वेश्चन टू द स्टेशन मास्टर एट दिल्ली, इन्होंने सोचा कि चलकर जो स्टेशन मास्टर से कुछ और उसके बारे में 1-2 प्रश्न पूछते हैं, शायद कहीं जो है लेखक की मुलाकात उस लड़की से हो जाए। बट एट दिल्ली देयर वॉज अ न्यू स्टेशन मास्टर, लेखक दोबारा जब उस स्टेशन में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पर एक नया जो है आपको स्टेशन मास्टर आया हो रहता है। द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर पोस्ट विद इन द पास्ट वीक, जो पहले वाला जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पिछले हफ्ते ही उसकी जो कहीं दूसरी जगह पर किसी दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर हो गया रहता है उसका। The new man didn't know anything about the girl who sold baskets, और नया जो स्टेशन मास्टर होता है वो उस लड़की के बारे में जो टोकरी बेचा करते थे उसके बारे में कुछ उसको ज्ञान नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती है। I found the owner of the tea stall, तभी लेखक जो है उस चाय के दुकान वाले के पास गए, जो चाय का दुकानदार होता है। A small shriveled up man wearing greasy clothes, एक जो है छोटा सा दिखने वाला व्यक्ति जो है जो वहाँ पे गंदे पोशाक पहने हुए रहता है। लेखक जाकर उससे पूछते हैं, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट द गर्ल विद द बास्केट, लेखक ने जाकर उस चाय वाले से पूछा कि शायद उसको कुछ जो है उस लड़की के बारे में मालूम हो। यस देयर वॉज सच अ गर्ल हेयर आई रिमेंबर क्वाइट वेल ही सेड, उसने कहा कि हाँ मुझे तो अच्छी तरह याद है, यहाँ पर एक जो है ऐसी लड़की थी, बट शी हैज स्टॉप्ड कमिंग नाउ, लेकिन अब वो यहाँ पर आना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, अब वो यहाँ पर जो है इन दिनों आजकल नहीं आ रही है। वाई आई आस्क्ड, लेखक ने पूछा क्यों नहीं आ रही है। व्हाट हैपेंड टू हर, क्या हुआ होगा उसके साथ, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है, लेखक जानना चाहते हैं इनकी, और जो बेचैनी बढ़ती जा रही है। हाउ शुड आई नो सेड द मैन ने कहा कि मैं कैसे जान सकता हूँ। सी वॉज नथिंग टू मी, वो तो मेरी कोई थी नहीं, मेरी कोई जान पहचान की नहीं थी, मेरी कोई रिलेटिव नहीं थी। एंड वंस अगेन आई हैड टू रन फॉर द ट्रेन, फिर से एक बार दोबारा लेखक को जो है ट्रेन को पकड़ने के लिए जाना पड़ा है। एज ड्यूली प्लेटफॉर्म रिसेडेड आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर, जैसे ही गाड़ी जो है ड्यूली प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी है, लेखक ने डिसाइड किया कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी पूरी जर्नी यहाँ पर बिताऊँगा, एक दिन मैं स्पेंड करूँगा यहाँ पर, स्पेंड अ डे इन द टाउन, यानी इस शहर में मैं अपना एक दिन बिताऊंगा। मेक इंक्वायरीज, और यहाँ मैं पूछताछ करूंगा, उसका पता लगाऊंगा। एंड फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई हार्ट विद नथिंग बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेसिव आइज। लेखक क्या कहते हैं कि मैं उस लड़की के बारे में पता लगाऊंगा जिसने क्या कर लिया था, इनके मन को जो है चुरा लिया था, और लुक फ्रॉम हर डार्क इम्प्रेशन, जिसने अपनी उस खास विशेष निगाहों से, आंखों से क्या कर लिया था, जिसने लेखक के मन में जो अपना जगह बना लिया था, तो मैं उस लड़के का जरूर पता लगाऊंगा। विद दिस थॉट, इसी विचार के साथ, आई कंसोल्ड माई सेल्फ थ्रू आउट माई लास्ट टर्म इन कॉलेज। इन्हीं विचारों के साथ अभी जैसे लेखक चल रहे थे तभी इन्होंने अपने आप को कंसोल किया। कंसोल मीन्स जस्ट टू धीरज देना, आश्वासन देना, सांत्वना देना। इन्होंने कॉलेज में के लास्ट टर्म के दौरान अपने आप को सांत्वना दिया। आई वेंट टू देहरा अगेन इन द समर एंड वेन, फिर मैं दोबारा जो है गर्मी के मौसम में, जब गर्मी की छुट्टी शुरू हुआ तो दोबारा मैं देहरा गया।
व्हेन इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, इस वक्त जो है सुबह सुबह का समय था, द नाइट ट्रेन ड्रिव इनटू ड्यूली स्टेशन, रात की गाड़ी जो थी वह ड्यूली स्टेशन पे पहुंची। आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म फॉर साइन ऑफ द गर्ल्स, लेखक ने जो है प्लेटफॉर्म के बाहर जो है देखा और जो उस लड़की को ढूंढने लगे कि कहीं जो है इस प्लेटफॉर्म पर एक भी झलक जो उस लड़की की नजर आ जाए। इस उम्मीद से लेखक जो है बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं। आई वुडंट फाइंड हर, बट लेखक को कहीं वो नहीं दिखाई दी है। बट होपिंग जस्ट द सेम, लेखक इस उम्मीद से ही देखते चले जा रहे हैं कि शायद कहीं से भी वो एक नज़र उसकी एक झलक दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। somehow, किसी तरह I couldn't bring myself to break journey at Deoli and spend the day there, किसी तरह लेखक अपने आप को इस बात को तैयार करते हैं कि मैं अपना एक दिन जो वहाँ पर डेली स्टेशन पे पूरा उस शहर में मैं बिताऊंगा। इफ इट वॉज ऑल फिक्शन और अ फिल्म, लेखक को यह लग रहा है कि शायद किसी काल्पनिक कहानी और फिल्म की तरह ऐसा लग रहा है। आई रिफ्लेक्टेड आई वुड हैव गॉट डाउन एंड क्लीन्ड अप द मिस्ट्री एंड रिच्ड अ सुटेबल एंडिंग फॉर द होल थिंग। लेखक इसके बाद क्या सोचते हैं, इनको लगता है कि इनके साथ ऐसा कुछ रहस्यमय ये घटना हुई है, और इसके बाद अंतर लेखक एक निश्चित अंत बिंदु तक एक लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं कि आखिर इनकी इस कहानी का अंत क्या होता है। आई थिंक आई वॉज अफ्रेड टू डू दिस, लेखक को ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो इनको डर लगता है यहाँ पे जो है उतर के पूरा नाइट स्पेंड करने का, पूरा दिन बिताने का। आई वॉज अफ्रेड ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट रियली हैपन टू द गर्ल, वास्तव में लेखक को जो है काफी उस समय जो है डर लगता है ऐसा करने में, वहां से उतरकर। Perhaps he was no longer in Deoli, perhaps he was married, लेखक उस लड़की के बारे में उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। तो ये सोचते हैं ड्यूली में ज़्यादा दिन तक नज़र नहीं आ रहे, शायद हो सकता है कि शी वॉज मैरिड, उसकी शादी हो गई हो। परहैप्स शी हैड फॉलन इन, हो सकता है कि वो बीमार पड़ गई हो। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और अंतिम के कुछ वर्षों में, आई हैव पास थ्रू ड्यूली मैनी टाइम्स, अंतिम कुछ वर्षों में लेखक जो कई बार ड्यूली के पास से गुजर रहे हैं। एंड आई ऑलवेज टुक आउट ऑफ द कैरेज विंडो, हमेशा लेखक जो है बाहर खिड़की से एक बार जरूर देखते हैं, हाफ एक्सपेक्टिंग टू सी द सेम अनचेंज्ड फेस स्माइलिंग अप एट मी, लेखक उस उम्मीद से देखते हैं बाहर की शायद इनको वह मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है कहीं इनको फिर से दोबारा जो है प्लेटफॉर्म पर नजर आ जाए। आई वंडर व्हाट हैपेंस इन ड्यूली, आई वंडर, मुझे बहुत आश्चर्य है जो कुछ भी ड्यूली में इनके साथ हुआ था बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स, स्टेशन के दीवार के पीछे, वहाँ स्टेशन पे जो कुछ भी इनके साथ हुआ था अभी भी इनको काफ़ी आश्चर्य है। बट आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी देयर, लेखक क्या सोचते हैं कि लेकिन इन्होंने कभी भी दोबारा अपने वहाँ पे इन्होंने जर्नी को दोबारा ये नहीं उतरे और कभी वहाँ पे रुके ही नहीं। इट मे स्पॉइल माई गेम, इनको लगता था कि इससे क्या हो सकता है, मेरा पूरा का पूरा गेम जो है बिगड़ सकता है, पूरी इनको जो इमेजिनेशन जो थी, एक्सपेक्टेशन जो थी, वो सब स्पॉइल हो सकता है। आई प्रेफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग, आई प्रेफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग, लेखक को ज़्यादा अच्छा लगता था कि उम्मीद करें और ऐसे ही सपनों में खोए रहें, ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो अप एंड डाउन दैट लोनली प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट, लेखक को अपने उस ख्यालों में और उस सपने में ढूंढना और जो है उसके बारे में निरंतर सोचते रहना कि शायद वो लड़की यहाँ पे कहीं नजर आ जाएगी, वो कहीं जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही होगी, टोकरी लिए अपने हाथों में खड़ी होगी। यही सोचना लेखक को जो है जब भी ऐसा सोचते हैं तो लेखक पूरे रोमांच से भर जाते हैं और इनका जो है मन मस्तिष्क पूरा प्रफुल्लित हो जाता है। सो दिस इज द स्टोरी। यही जो है आपको ये स्टोरी है जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस। मैं आशा करता हूँ कि आपको कहानी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय।